मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिप्रेजेंट करते हैं IAR से। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है, रियल पॉइंट नहीं होता है। इट इज इमेजिनरी पॉइंट दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो इस पहले लिख लो इस लाइन को, उसके बाद इस पे बताता हूँ। एन इमेजिनरी पॉइंट which velocity is always zero is known as instantaneous axis of rotation. अब अगर हमें पता करना है कि ये कहां पे है, अच्छा इसको लिखने के बाद एक और लाइन लिख लो, अगली लाइन, whole object is appearing in fixed axis rotation with respect to instantaneous axis of rotation. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सारी लाइनें। If velocity of a axis is always zero, क्या लिखा था, रुकिए रिपीट करता हूं। An imaginary axis whose velocity is always zero is known as instantaneous axis of rotation. अगली लाइन थी कि whole object is appearing in fixed axis rotation with respect to instantaneous axis of rotation. इसके बाद एक चीज अलग से मैं बता दूं, फिर उसको मैं कंफर्म करूंगा कि चीजें कैसे हैं। इसका यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका यूज हम कहां करते हैं। तो इसका यूज कहां लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इसका मतलब कि अगर मैं मानूं कि ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, इसका मतलब इस फ्रेम से मैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालूंगा तो वही आएगा जो ग्राउंड फ्रेम में आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसके फ्रेम से जितनी वेलोसिटी निकाली जाएगी वो सब ग्राउंड फ्रेम में सेम आएगा। क्योंकि जीरो ऐड क्या करोगे, कल क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी निकाल रहे थे, सेंटर मास का ऐड कर रहे थे। तो कभी कभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होती थी, कभी कभी नहीं होती है। लेकिन ये तो एक ऐसी एक्सिस है जिसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो है, तो इसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की तुम वेलोसिटी निकालोगे वो वही होगी जो ग्राउंड फ्रेम में होगी। दूसरी चीज, इसका यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन में, क्योंकि एक ऐसा फ्रेम है जिससे जो रेस्ट में है और ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट में है, तो इस फ्रेम से चूंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी वही जो ग्राउंड फ्रेम में है, तो इस फ्रेम से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी एकदम सेम आएगी। तो स्पेशली हम लोग दो काम करते हैं इसके हेल्प से, एक वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए करते हैं और दूसरा एनर्जी कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको अलग से हम लोग लिख लेंगे पॉइंट की तरफ से। टू फाइंड velocity of any point on disk we use IER concept, और हम यूज करते हैं V इक्वल्स टू आर ओमेगा। इस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आर क्या होगा, उस पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होगी। आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पहले था वही ओमेगा है, जो ऑब्जेक्ट का ओमेगा है वही IR से भी ओमेगा बनेगा, और यहां से जो भी आएगा वो वेलोसिटी आएगी उस पॉइंट का ग्राउंड फ्रेम आ जाएगी, क्योंकि जो IR की फ्रेम में होगी वही ग्राउंड फ्रेम में होगी। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ आई AR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा का स्क्वायर। स्पेशली यही दो काम किया जाता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर देंगे, दिस इज द नेट काइनेटिक एनर्जी।
क्योंकि फिक्स एक्सिस रोटेशन में पेयर हो रहा है ऑब्जेक्ट इसके अबाउट, और दूसरी वेलोसिटी के लिए आर ओमेगा, क्योंकि हर पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर मोशन नजर आता है। अब चलो चेक करते हैं कौन सा ऐसा पॉइंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, यही डिस्क है। अगर मैं कहूं कि इसकी वेलोसिटी v के बराबर है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जो बॉटम पॉइंट उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि तो प्योर रोलिंग कंडीशन है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कंडीशन मतलब क्या है कि ग्राउंड का जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 है। ये तो पिछली क्लास में दिखाया था कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वो वाला पॉइंट आई आर तरह से काम कर रहा है। तो डिस्क का जो बॉटम पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी 0 है, उसका बिहेवियर कैसा है आई आर की तरफ से। इस केस में किसका आई आर बोलेंगे, इस पॉइंट का आई आर बोलेंगे, मतलब दिस इज द आई आर। इस केस में ये पॉइंट आई आर है, बॉटम पॉइंट आई आर। अब थोड़ा देखना, अगर ये आई आर है ना तो मैं किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ इसके सहायता से और इसके हेल्प से। देखो अगर यहाँ पे एक पॉइंट पी होता, ठीक है, और इस सर्कुलर मोशन है ना, तो वेलोसिटी इस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से। तो अगर ये v1 है तो तुम v1 को क्या लिखोगे, r इंटू ओमेगा, और r क्या होगा, इस p की इससे दूरी दैट इज 2r, या पूरा दूरी होती है वहां से एक्सिस से पॉइंट की, तो 2r इंटू ओमेगा, और r ओमेगा v के बराबर है तो यहाँ पे v रख दो तो वैल्यू क्या आ गई, 2v। मिल गया, ये तो बताया था। एक और बात, अगर कोई कहे तुमसे कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी बताइए, इसकी वेलोसिटी बताइए, अगर ये पॉइंट Q है तो ये दूरी क्या होगी, r√2 होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे परपेंडिकुलर होगी, दिस इज 90, इस लाइन पे ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। और अगर मैं कहूं कि v2 है तो v2 की वैल्यू क्या होगी, इट इज अगेन r ओमेगा, और r किसके बराबर है, r√2 के बराबर। दिस डिस्टेंस इज r√2, r√2 into omega is v2, r omega is again v, then value is v√2। और ये एंगल फिर 45 आएगा, तो समझ सकते हो दिस एंगल विल बी 45, क्यों, क्योंकि ये r है, ये r है, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये कितना आएगा 45। तुम देख लो एक एक चीज सही बता रहा। अगर कोई कहता है इस पे कि ये जो डिस्क है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है मैं तुम बता दूं, ये एक डिस्क है और ये प्योर रोलिंग में है। एक और चीज देखो, अगर कोई पूछता है इस डिस्क की कैंडिडेट बताइए, कैंडिडेट ग्राउंड फ्लोर में कैंडिडेट कितनी होगी, तो हाफ आई ए आर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो कितना बनेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज द कैंडिडेट ऑफ डिस्क, टोटल कैंडिडेट। इसके अबाउट मोमेंटम से लिखा और ओमेगा स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये बताने के पीछे पर्पस था, ये जो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम जो बनाया हूँ इस तरीके से देखो। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता, अगर ये दूरी स्मॉल आर होती, इस पॉइंट की कोई पूछता वेलोसिटी बताओ, और ये आई आर होता, आई आर, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा है, तो तुम बताते कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी और इस तरीके से होगी, दिस इज 90 डिग्री, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू स्मॉल आर इंटू ओमेगा। इस चीज को आप अलग से ध्यान रखना कि अगर ये आई ए आर है, अगर ये बॉटम पॉइंट आई आर है, तो इस पी पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होगी, और ये एंगल 90 डिग्री होगा।
इसको मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। एक इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कॉपी कर लोगे और इसको याद रखोगे। ठीक, ओके। अब हम पता करेंगे कि आई आर कैसे पता करता है। और हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस दोनों चीज को आप कॉपी कर लेना, एक से और एक से। देखिए, हाउ टू फाइंड आई ए आर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे बताते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको IAOR भी कर सकते हो। ठीक है, एक जगह पे C मतलब एक्सिस और सेंटर, दोनों एक ही चीज है। मेथड भी कैलकुलेशन का एक ही है। अब देखो बताता हूँ। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है अजीब सा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, ये फिक्स एक्सिस जैसा है ना, तो हम फिक्स एक्सिस से ही चलते हैं समझने के लिए। मान लो ये फिक्स एक्सिस रोटेशन में होता, ये इसकी एक्सिस होती। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ तुम, यहां पे एक पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, और यहां पे एक पॉइंट है, देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ। तो तुम क्या कहते कि सर आर ओमेगा होगा, आर ओमेगा होगा, लेकिन इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, आर ओमेगा होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और मैं कहूं कि बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तुम कहते सर इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री होगा। ये V2, ये V1। तो मैंने फिर रिवर्स यूज किया, कहा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। और इस डायरेक्शन पे, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये इंटरसेक्ट कहां लगेगा, यहां लगेगा। तो इसका इंटरसेक्शन एक्सिस पे लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें IAR या एक्सिस पता करनी है, तो हमें क्या करना होगा, दो, हमारे सबसे प्लेनर मोशन है, तो हम प्लेनर मोशन की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट पता करेंगे, P एंड Q, और जो पॉइंट P है इसकी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो पॉइंट Q है इसकी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो जो लाइन होगी वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट मारेगी, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस लाइन को लिखो स्टेटमेंट की तरह से। देखो, फर्स्ट वी फाइंड 2 points on object whose direction of velocity are given. First we find 2-point object whose velocity direction underline है, whose velocity direction are given, and then draw perpendicular lines on velocity vectors, perpendicular lines on velocity vectors. Intersection of these lines is at instantaneous axis of rotation. ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे इससे बेस होके कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा हूं, ओके।
क्वेश्चन है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r के बराबर है, ये सेंटर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v0 के बराबर है जो कि 90 डिग्री पे है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v0 के बराबर है और 37 डिग्री पे है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फाइंड IAR डिस्टेंस फ्रॉम C, इस C से IAR कितना दूरी पे है, और उसके बाद बताइए कि इस C की वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ C। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। अच्छा, इसमें अगर तुम बेसिक कॉन्सेप्ट जाते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो सही में दिक्कत आ जाती है। जो नहीं पिछले क्लास पढ़ा था विदाउट IAR, उससे दिक्कत आती कि दिक्कत नहीं आती, क्या आती दिक्कत, कुछ नहीं आती। तो किसी सेंटर फ्रेम में नहीं जाता, किसी इसके फ्रेम में जाता, फिर इसकी वेलोसिटी लिखता, फिर इसकी वेलोसिटी ऐड कर देता और ओमेगा अलग से निकाल लेता, आंसर आ जाता, उससे भी हो जाता। ठीक है, बट इसके फायदा करते हैं, क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन में इस पे ड्रॉ करूंगा, इस वेलोसिटी दो चाहिए ना, दो वेलोसिटी चाहिए, तो एक तो आपको ये पता है और एक आपको ये पता है वेलोसिटी, एक ये पता है और एक ये पता है। अब इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा और इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, अब वो जहां इंटरसेक्ट मारेगा एक्चुअल में वहीं पे IAR होगा विद द सेम ओमेगा, ओमेगा सेम होगा जो इस ऑब्जेक्ट का ओमेगा होगा। तो क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, देखो ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, और एक तो ऑलरेडी ड्रॉन है, देखो एक तो लाइन ऑलरेडी ये है और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, इस वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन एक खुद ही ड्रॉ किया गया है और एक ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, IAR की तरफ से ट्रीट होगा। तो दिस इज IAR पॉइंट। अब इसका डिस्टेंस निकालना बाकी है कि ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मैंने क्या किया कि ये एंगल क्या 37 डिग्री है, ये पूरा 90, तो कितना आएगा 53 डिग्री एंगल आएगा। तो अगर ये दूरी x के बराबर है तो x की वैल्यू कुछ और नहीं आएगी, दिस इज ये r है, ये एंगल 53 डिग्री, तो दिस इज r साइन 53 डिग्री, तो आप लिखेंगे r साइन 53 डिग्री, बस यही आंसर है। इट इज 4r/5। इसका मतलब ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, फिक्स एक्सिस रोटेशन में। ठीक है, ये पॉइंट आई सर tan 53 होगा ना, हाँ tan 53 होगा। ठीक है, ये r है, ये 53, तो दिस इज tan 53, तो आप लिखेंगे tan 53, tan 53 इज 4/3, तो वैल्यू इज 4r/3। ओके, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि c की वेलोसिटी बताइए, c की वेलोसिटी, तो जो c की वेलोसिटी, रुको ना यार, c की जो वेलोसिटी होगी ना, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो IAR है उससे c को मिलाएंगे, इस पे परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, क्योंकि इसके अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन है, मतलब सर्कुलर मोशन आएगा इसमें हर पॉइंट का। तो अगर कोई कहे कि c के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो c से c कर r के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो r से जब c को मिलाओगे तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर दिखाओगे ना, परपेंडिकुलर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने IAR पता किया, और अगर ये पॉइंट मान लो सेंटर है और ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मोशन ऐसे हो रहा है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, दिस इज 90 डिग्री। मतलब जो पॉइंट C है अगर मैं पूछूं उसकी वेलोसिटी बताइए, तो इस इधर ही x है, इससे परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, बट होगी परपेंडिकुलर। हाँ, उसकी वेलोसिटी अगर मैं VC है तो मैं VC क्या लिखूंगा, r ओमेगा, r की जगह पे x, डिस्टेंस इज x इंटू ओमेगा, तो आंसर आएगा 4r/3 इंटू ओमेगा। हाँ, बस रहते ओमेगा पता करना पड़ेगा। तो ओमेगा के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ओमेगा के लिए क्या करना है, इसका हेल्प ले लेंगे, इस पॉइंट का भाई नॉन वेलोसिटी हेल्प ना। अगर मान लो ना यहाँ पे अगर VC पता होता, VC की वैल्यू तुम्हें पता होती, तो क्या इस फॉर्मूले से ओमेगा नहीं आ जाता, आ जाता, वही तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें तो ये जो पार्टिकुलर इसकी वेलोसिटी तुम्हें पता है, तो तुम इसी का हेल्प ले लो ना,
इसी का हेल्प ले लो। तो देखो ओमेगा, ओमेगा सेंस क्या होगा, अब देखो ये अगर सेंटर है और ये अगर ऐसे है तो घूमने का सेंस ही है ना, तो ओमेगा का सेंस ही आएगा ऐसे, मतलब घूमेगा इस तरीके से ऐसे, ये सेंटर है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऊपर है तो घूम रहा है ऐसे, तो पूरा रिजिड बॉडी इस तरीके से घूम रहा होगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसे घूम रहा होगा ऐसे, तो अगर ऐसे घूम रहा होगा तो सी भी इस आर के अबाउट, आई के अबाउट ऐसे ही घूम रहा होगा, ऐसे ही ये सी भी इस आई के अबाउट ऐसे ही घूम रहा होगा, तो कंफर्म वेलोसिटी किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो मैंने नीचे की ओर सही बनाया। अब देखो, अब मैं इस पॉइंट का हेल्प लूंगा, इस पॉइंट का हेल्प लूंगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट के बराबर है, वी नॉट इक्वल्स टू अगेन आर ओमेगा, आर की जगह पे ये दूरी लिखोगे ना, ये दूरी लिखोगे ना, ये दूरी, ये दूरी, अच्छा ये पूरा किसके बराबर है, कैपिटल आर, उसमें से दूरी घटा दो तो बनेगा क्या, कैपिटल आर माइनस एक्स इंटू ओमेगा, और एक्स किसके बराबर है, 4r/3 है, कोई बात नहीं, 4r/3 है, तो बन गया r माइनस 4r/3 इंटू ओमेगा, तो इससे ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस r/3 इंटू ओमेगा, देन दिस ओमेगा इज, एक्चुअली में गलती जानते क्या हुई है, गलती इस दूरी की हुई है, इस दूरी x आई है, इट इज 4r/3, तो ये पॉइंट यहां ना हो तो कहां होना चाहिए था, वो और इधर होगा, मतलब इससे बाहर होगा, और ये माइनस साइन, ये ओमेगा बिल्कुल क्या माइनस 3v0/r, ये है ना, देखो ओमेगा की वैल्यू आई 3v0, माइनस साइन कंफर्म कर रहा है कि ये जो माइनस साइन कंफर्म कर रहा है, ये माइनस साइन कंफर्म कर रहा है कि जो मैं घूमने का सेंस बता रहा हूँ, घूमने का सेंस ऐसा नहीं होगा, वो उल्टा सेंस में घूम रहा होगा, सही में घूम रहा होगा। देखो कैसे, जब ये पॉइंट इसके बाहर आएगा, जब इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी भी ऐसे है, और इसको घेरना है ना, तो कैसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा, तो देखो ऐसे घेरा, तो सेंस ऐसे हो गया, जबकि मैंने सेंस क्या माना है, ऐसे माना है। इसका मतलब जो बीसी होना चाहिए ना, वो नीचे पर नहीं होना चाहिए, किधर होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, तो बीसी की वैल्यू इसके बराबर होगी और ऊपर की ओर होगी, और ये माइनस साइन आ रहा है ओमेगा, मतलब घूमने का सेंस ये ना होके ये सेंस होगा, दिस इज द एंटी क्लॉक वाइज, तो मैग्नीट्यूड आएगा एंटी क्लॉक वाइज सेंस में जाएगा, ठीक है। आप पूछो, कुछ पूछ रहा हो तो। देखो एक और चीज, अगर मैं इस दूरी को ना सही से दिखा दिया होता बाहर की ओर तो हर चीज प्रॉपर होता, लेकिन अब दिमाग में नहीं आता कि 4r/3 बड़ा होता है r से, ठीक है कोई बात नहीं, अंदर दिखा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स है, सब अपना एडजस्ट करके बता ही दिया, यहाँ पे माइनस आना बात को कंफर्म कर दिया कि देखो कुछ तो गड़बड़ हुआ था, और गड़बड़ समझ में आ गया कि अंदर ना होके बाहर आओ। इस तरीके से हम लोग IR कैलकुलेट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे निकालना है, सबसे पहले क्या पता करेंगे, 2 पॉइंट की वेलोसिटी, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो जहां इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं करा रहा था उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गए, कॉन्सेप्ट एक एक चीज सेम है, मतलब एक एक चीज जो तुम कैलकुलेट करोगे वैसे ही करोगे जैसे मैंने किया है, ठीक है, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। मिस्टेक ये हुआ है कि अगर इस लाइन को तुम इससे मिलाओ ऐसे, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए था बेसिकली, इसकी वेलोसिटी देता तो इसकी वेलोसिटी नहीं देता, सिर्फ एंगल आने देता, ये वेलोसिटी निकल जाता। दूसरी चीज, अगर मैं ये भी वेलोसिटी दे रहा हूं ये भी वेलोसिटी दे रहा हूं तो फिर ये एंगल नहीं देना चाहिए था, तो एंगल निकल आता। अब इसमें मिस्टेक यही हो गया कि मैंने सब दे डाले, ये भी V0 दे डाला, ये भी दे डाला, ये भी दे डाला, एंगल भी दे डाला। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अब कंफर्म है कि कोई इसमें गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ वो चेक करना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन में ये ऐसा देना चाहिए था, V0 देता, ये 2V0 देता, ये एंगल नहीं देता, और क्या था, फाइंड दिस एंगल थीटा एंड देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ IAR फ्रॉम सेंटर एंड देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। अब इसको वेरीफाई करते हैं, देखो गड़बड़ कहां रहा है।
अगर मान लो ये एंगल थीटा, अब बताता हूँ थीटा कितना होना चाहिए, कायदे से देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। पूछता है थीटा कितना होगा। रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट में तुम्हें ये बताया था कि रिजिड बॉडी पे 2 पॉइंट की वेलोसिटी रिजिड बॉडी के डायरेक्शन में एकदम सेम होता है, जो इनिशियल क्लास लिया था। रिजिड बॉडी पे 2 पॉइंट की वेलोसिटी रिजिड बॉडी के डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। तो देखना, तो ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो 45 होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आर है, ये आर है, तो ये 45 डिग्री आएगा। तो ये पूरा 90 है तो 45 बनेगा। अब मुझे ना इस एंगल को निकालने की जरूरत पड़ेगी कि ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल। तो इस एंगल के लिए तुम देखना, तो ये भी एंगल क्या है, 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज 180 माइनस 45 माइनस थीटा, इतना आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एकदम इक्वल होना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, v नॉट cos 45 डिग्री एंड दिस वन इज इक्वल टू 2v नॉट cos ऑफ 180 माइनस 45 माइनस थीटा। v नॉट से v नॉट कट गया, बनेगा 1/√2। तो 1/√2 cos 180 माइनस 45 कितना होता है, 135 माइनस थीटा, इतना आएगा। ओके, अब ये जो 1/√2 है वो 2 मल्टीप्लाइड में भी है ऊपर cos के साथ। हाँ, 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ भेज दो। ओके, अब यहां से मैं वैल्यू चेक करनी पड़ेगी थीटा की वैल्यू। तो कितना आएगा, 135 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2√2 है ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी। अब अप्रोक्सीमेट चेक कर रहा हूं, ये जो वैल्यू आएगी 135 थीटा अल्फा मान लिया, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कॉस की वैल्यू इस पे जाएगा तो अल्फा एक एंगल आएगा। तो थीटा कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 135 माइनस अल्फा। ये 1/2√2 है ना, 1/2√2 की जो वैल्यू होगी वो 60 और 90 डिग्री के बीच में होगी। क्यों, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 और 1/2 के बीच की तो वैल्यू है, ये 0 1/2 के बीच की वैल्यू है। इसका मतलब कि ये जो एंगल अल्फा होना चाहिए ये 60 और 90 के बीच होना चाहिए। तो तुम देखना, अगर ये 90 लोगे, कब, अगर ये 60 डिग्री लेते हो, 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी करीब 60 का मतलब 60, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैलकुलेट करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ रही है 69.3 कैलकुलेटर पे। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ तो, थीटा इज व्हाट, 65.7। 60.57। तो अब 65 का मतलब ये हुआ, और ये जो IR का जो पॉइंट आया था, तो देखो अब ये किसी और एंगल पे आ गया ना, ये 53 है नहीं, ये किसी और एंगल पे आ गया, ऐसे हो गया। अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे। तो अब वो हो सकता है कि वो इधर से पास करे, हो सकता है, या इधर से पास करे, जहां से भी करेगा। लेकिन अगर वो इधर से करता है, एक चीज बताओ, वो इधर से करेगा नहीं, तो इधर ही से करेगा ना पास, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो यही बनेगा। और 65.7 का मतलब क्या है कि 90 से तो कम ही होगा, 90 से तो कम ही होगा, मतलब इधर कहीं होगा। तो जब यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तब तो इसी से पास करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पता करते हैं कि ये किससे पास करेगा, तो थोड़ा और अच्छे में समझ में आएगा। तो मैंने इस चीज को हटाया यहां से, एक बार वैल्यू पता कर लेते हैं कि कहां से पास करेगा, वो ज्यादा अच्छे समझ में जाएगा वहां पे। ये जो वेलोसिटी है 65 है, मतलब 90 की जो लाइन है उससे तो कम से कम ऐसे होगा, तो 65.7 है। तो ये वाला एंगल अगर 65.7 है, तो मैं बस जानना चाहता हूं कि ये जो नॉर्मल होगा ना, इस पे जो नॉर्मल बनेगा उसका ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब वर्टिकल एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल मुझे निकालना है।
तो अगर ये 65.7 है तो ये एंगल होगा 90 माइनस 65.7, कितना आएगा बताओ तो? 90 माइनस 65.7 कितना आएगा? बताओ 90 माइनस 65.7 कितना आ रहा है? क्यों हो रहा था 14.3 माइक बंद करो। 24.3 24.3। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ गई बात। अब ये जो एंगल आएगा ये आएगा 24.3 आ गया। तो आई आर हर हाल में इस पॉइंट के इधर आएगा, आना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल ना 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये कम है। इसका मतलब जब परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ कर रहे हो वो इससे पास करेगा। अब देखो इसके अबाउट रोटेशन का सेंस देखो, ये भी नॉट ऐसे घुमा रहा है और इससे भी इसको घेरो, देखो ऐसे घुमा दिया, आ गया सेंस में। तो प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की थी कि ये जो एंगल था जिसको 65.7 था उसको मैंने 37 डिग्री दे दी थी। इसलिए क्या हुआ कि जब वो बाहर आया तो ये वाला पार्टिकल इसको ऐसे घेरा और ये वाली वेलोसिटी इसको ऐसे घेर रही है। तो ये कैसे संभव था? ओमेगा तो एकदम सेंस तक सेम आता है, मैग्नीट्यूड तक सेम आता है। इसका मतलब गलत था, तो गलत एंगल में हो गया था। जो एंगल 37 लिखा था मैंने उसको कहीं हाई एंगल होना चाहिए था, 65.7 को बनाना चाहिए था। इसलिए वो प्रॉब्लम आई जो उसने बोला था अभी। पर कोई बात नहीं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो मैंने उधर सॉल्व किया था। वैल्यूज क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां कट करेगा आई आर होगा, उसका डिस्टेंस पता कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे? जिसकी वेलोसिटी निकलनी होगी सीधे आर ओमेगा कर देना। ओमेगा निकालने के लिए जो नॉन वेलोसिटी होगी उसका हेल्प ले लेते हैं, आंसर हो जाता है। अब डाउट हो तो बताओ। इसमें कह रहा है कि डिस्क है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 4 भी नॉट है, इसकी वेलोसिटी 3 भी नॉट है, रेडियस आर है, पूछ रहा है। और ये सेंटर सी है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ आई COR from C, then finds। अब यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे P, ये वाला एंगल उसका दिया गया 37 डिग्री, और ये दूरी है स्मॉल आर के बराबर। स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर है, कैपिटल R/2 है। दिस डिस्टेंस इज CP इज, यहां लिख दे रहा हूं, CP इज R/2। then find velocity of P and kinetic energy of डिस्क, जबकि ये डिस्क है। ओके, तो मैंने कहा क्या करेंगे? दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर, देखना कर दिया ड्रॉ। और अगर मैं नीचे वाले पे ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, नीचे वाले पे, तभी भी यही लाइन बनेगी। जब मैंने ऊपर वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो भी यही लाइन बनी, जब नीचे वाले पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तभी भी यही लाइन बनी। ठीक है, देखो जब मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सब तो एक ही लाइन पे आ गया। तब प्रॉब्लम ये आ गई कि अब हम किधर माने आई आर को, इंटरसेक्शन तो लग ही रहा है। हाँ, इतना मैं श्योर हूं कि इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, चाहे इस वाले वेलोसिटी पे जो परपेंडिकुलर है, तो इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आई आर होगा, लेकिन कहां होगा ये नहीं पता। लेकिन आई आर की एक खास बात होती है, वेलोसिटी 0 होती है। अब तुम एक चीज देखना, अगर मैं कहूं कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी
ऐसे एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर होती है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर होती है, इसकी वेलोसिटी इधर होती है, लेकिन नीचे जाने में वेलोसिटी बढ़ती जाती है, आर ओमेगा, ओमेगा से आर बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ती गई, और ऊपर वाले की वेलोसिटी इधर हो गई। अगर उसके ऊपर और वेलोसिटी होती तो और इधर होता। मतलब यहां वेलोसिटी इधर, यहां वेलोसिटी इधर, अगर वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया है तो बीच में कहीं ना कहीं आई आर होगा। दूसरा, अगर नीचे को वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब आई आर ऊपर होगा, मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में घट रही होगी उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आई आर आने के चांस है। कि अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी पता होता कि ये वेलोसिटी मान लो 6 v नॉट है और ये वेलोसिटी 4 v नॉट है, कि पूछता आई आर किधर है, ऊपर है कि नीचे है, तुम कहोगे सर आई आर ऊपर है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो आई आर को ऊपर होना चाहिए। और यही अगर ये 6 v नॉट होता और ये 4 v नॉट होता तो तुम क्या कहते, सर वेलोसिटी नीचे पर घट रही है तो आई आर नीचे आना चाहिए। तो ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अब इसमें लगाएंगे कि आई आर कहां पर होगा। तो आई आर को, चूंकि ये इसका 4 v नॉट वेलोसिटी, इसका 3 v नॉट वेलोसिटी है, तो मैंने कहा आई आर इसी डायरेक्शन में नीचे होगा, नीचे होगा। अब इस डायरेक्शन में नीचे होगा तो इस वाले पॉइंट के नीचे होगा कि ऊपर होगा मुझे नहीं पता, कहीं मान लो तुम्हारी मर्जी है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बट होगा तो इसी लाइन में, क्योंकि यही लाइन वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। अगर यही लाइन वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है तो इसी लाइन में कहीं ना कहीं होगा, तो अपने मन से मान लिया कि यहां पर होगा। दिस इज द आई आर पॉइंट सी मान लिया, और सेंटर दूरी मान लो x के बराबर है, मान लिया। तो क्या करेंगे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। दो वेलोसिटी है ना, ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी v कितना है 4 v नॉट, और घूमने का सेंस तो यही आएगा ओमेगा। तो क्या लिखोगे, 4 v नॉट इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, 4 v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आर यहां से लेके यहां तक की दूरी बनेगी, ये दूरी, तो ये कैपिटल आर है रेडियस और ये x है, तो क्या लिखोगे आर प्लस एक्स, आर इंटू ओमेगा, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली इस पॉइंट की वेलोसिटी का हेल्प लेंगे, ये 3 v नॉट है, तो क्या लिखोगे 3 v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, और आर इसकी दूरी इससे कितनी है x है, तो तुम क्या लिखोगे x ओमेगा। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक दूसरे से, इसको इसे डिवाइड कर दो, तो बनेगा 4/3 आर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ओमेगा से ओमेगा कट गया, सिंप्लीफाई करो, इट इज 4x बराबर 3r प्लस 3x, इसे से x की वैल्यू कितनी आएगी 3r आ गई, ठीक है, और यही आंसर मिल गया तुम्हारा। इसका मतलब जो आई आर है ना वो पॉइंट सी से कितना दूरी पे नीचे, ये ना आई आर को ई मान लो, दिस इज द पॉइंट है, या आई ए आर, जो आई आर पॉइंट है वो सी से कितना दूरी नीचे है 3r डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। तो है, कोई पूछे ओमेगा बताइए भाई, तो जब तुम x निकाल चुके हो तो इस इक्वेशन उठा के x को रख दो, आ गया ओमेगा, तो ओमेगा बोलो क्या है, इट इज 3 v नॉट अपॉन x जगह पे 3r, आ गया ओमेगा। अब p की वेलोसिटी निकालनी है, तो p की वेलोसिटी के पहले ना कैटेगरी निकाल लीजिए, कैटेगरी क्या होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले डिस्क के सेंटर का अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 पैरेलल एक्सिस हो रहा, तो क्या लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पैरेलल एक्सिस एम इंटू कितना दूरी है x 3r का स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आ गया इस डिस्क की कैटेगरी ग्राउंड फ्रेम में। तो आपने कैटेगरी निकाली, ओमेगा निकाल ली, और अब पॉइंट P की वेलोसिटी निकालना होगा, तो क्या करेंगे इसको इससे मिलाएंगे, दिस डिस्टेंस इज y, then what is the velocity of P? The P is nothing but y ओमेगा, ओमेगा तुम्हें पता उठा कर रख देना, y निकालना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। और y के लिए क्या करोगे, ये y निकालना है, तो ये एंगल किसके बराबर है 53 डिग्री के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये 37 डिग्री तो 53 डिग्री होगी।
अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये CP r/2 है और x पता है तुम्हें, ये निकालना है, तो कोसाइन रूल लगा दोगे। तो कोसाइन रूल लगाओ तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू के लिए मैं यहां पे लिख दूं, देखो मैं लिखूंगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर, CP इज r/2 का स्क्वायर, ये कोसाइन रूल है, प्लस x का स्क्वायर, x कितना है 3r है, -2 AB cos थीटा इज 53 डिग्री। बस आ गया y की वैल्यू, उठा के पुट करना, वेलोसिटी मिल गई। वो वेक्टर जैसा मैं निकाल लिया हूं इस तरीके से भाई, एक बार वेक्टर की लेंथ है एक वेक्टर की लेंथ है, तो ये जो होता है ना वो सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर होता है ना, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, कि अगर ये लेंथ पता है ये लेंथ पता है तो सर सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, तो ये कैसे आएगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2ab cos थीटा, वही लगाया। ओके, तो मैंने यहाँ पे पता कर लिया किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी मैं चाहूँ तो पता कर सकता हूँ, रिजिड बॉडी की कैंडिडेट पता कर सकता हूँ, एटसेट्रा। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट हो तो आगे क्वेश्चन करो, बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने लॉज ऑफ मोशन में किया था, वही क्वेश्चन है, इधर थोड़ा सा स्टैंडर्ड पार्ट है। एक वॉल ए है, एक वॉल ए है, ये रॉड है, तो ये रॉड ऐसे सरक रहा है, ऐसे सरक रहा है, ऐसे सरक रहा है, तो ये पॉइंट नीचे आएगा, ये आगे भागेगा ऐसे। तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि अगर इस एंड की वेलोसिटी v0 के बराबर है तो p की वेलोसिटी बताइए और q की वेलोसिटी बताइए। p तो कॉर्नर वाला है और q क्या है, इस रॉड का एग्जैक्टली बीच का पॉइंट है। और उसके बाद क्या पता करना है कि इस रॉड की एंगुलर स्पीड कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। मैंने कहा ठीक है चलो पता करता हूं। अच्छा, इस पॉइंट p के साथ कांस्टेंट ये लगा हुआ है कि वो भागेगा तो हॉरिजॉन्टल भागेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब p की वेलोसिटी होगी तो इधर होगी ऐसे। तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो पहले इस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, इन रिजिड बॉडी वाले रिलेशन से भी तो आ सकता है। हाँ लेकिन हम IR सीख रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ये बन गया IR तुम्हारा, दिस इज द IR। क्यों, क्योंकि इसके वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इंटरसेक्ट मार दिया, तो सोचना ही नहीं है, वही IR है। अब क्या करेंगे, अगर इस रॉड की दूरी लेंथ को L मान लिया, L मान लिया, तो मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखूंगा v0 इज इक्वल टू r ओमेगा, और r ये दूरी बनेगी ना, और ओमेगा का सेंस ये बनेगा, दिस इज द सेंस ऑफ ओमेगा, क्योंकि v0 ऐसे घट रहा, तो v0 इक्वल टू r ओमेगा, और r ये दूरी बनेगी IR से इस पॉइंट की दूरी ये। तो अगर ये लेंथ L के बराबर और ये वाला एंगल थीटा है तो ये लेंथ क्या आएगा, दिस इज L cos थीटा। अगर ये L है ये थीटा है, दिस इज L cos थीटा, तो आप क्या लिखेंगे v इक्वल टू r ओमेगा, L cos थीटा इंटू ओमेगा। ओके, इससे तो ओमेगा सीधे आ गया, इट इज v0 अपॉन L cos थीटा, मिल गया ओमेगा। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, तो क्या लिखोगे v1 इक्वल टू r ओमेगा, और r ये दूरी बनेगी ना, ये दूरी एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, और ये दूरी बराबर आएगी। तो अगर ये L है और ये थीटा है तो ये क्या बनेगा L sin थीटा, तो L sin थीटा r इंटू ओमेगा, ओमेगा उठा के प्लेस कर दो तो बनेगा v0, और जब cos का टर्म नीचे आएगा तो बनेगा क्या tan थीटा, v0 tan थीटा। आ गया आंसर, पॉइंट P की वेलोसिटी। अब पता करना था ओमेगा, ओमेगा निकाल ही चुके हैं। अब Q की वेलोसिटी पता करना है, तो Q की वेलोसिटी क्या होगी, इसको इससे मिलाओगे, ये दूरी कहीं से निकालना पड़ेगा, मान लो ये y के बराबर है, तो क्या लिखोगे इसको, पॉइंट Q की जो वेलोसिटी लिखोगे VQ इट इज y ओमेगा, तो ओमेगा तुम निकाल चुके हो, y निकालना बाकी है। अच्छा, ये दूरी की बात कोई करे, इस दूरी की बात करे, इस दूरी की बात करें, एकदम सेम है, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में ये लेंथ और ये लेंथ क्या होता है बराबर, और ये जो डायमीटर का ये जो डायगोनल होता है वो इसके सेंटर से ही तो पास करता है, तो पूरा इस तभी तो ये दोनों बराबर आएगा। इसका मतलब ये लाइन ऐसे ही पास करेगी, ऐसे ही पास करेगी और इसके सेंटर से पास करेगी।
तो अब मुझे इस लेंथ, ये जो लेंथ होगा और ये लेंथ एग्जैक्टली सेम होगा, तो क्या करेंगे, इस लेंथ ए बी लेंथ y लिख लेंगे। तो ये कैसे आएगा, देखते रहना। अब मुझे ये समझना पड़ेगा, और ये एंगल पता है कितना होता है, ये एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है क्या, रेक्टेंगल में 90 होता है क्या ये एंगल? यस सर। अरे सही बताओ, होता है कि नहीं होता है रेक्टेंगल? ठीक है, तो ये 90 नहीं होता है, तो भी हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं इस दूरी को। ये दूरी किसके बराबर है, ये जो दूरी है ये बनेगा L cos थीटा, L cos थीटा। पता है ये डिस्टेंस इक्वल होता है एक्चुअल में, ये L/2 है ना, हाँ ये भी तो L/2 ही आएगा। अरे तो तुम समझ गए कैसे, रेक्टेंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये बराबर है, तो ए बी बराबर होगा, इधर इधर और बराबर होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि डायमीटर बराबर और डायमीटर दो पार्ट में इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करता है, तो ये लेंथ बराबर, ये और ये बराबर, और पूरा बराबर है। इसका मतलब अगर ये L/2 है तो ए भी L/2 होगा, तो ए भी तो L/2 होगा y, तो y इज नथिंग बट L/2। तो L/2 ओमेगा यहां से उठा के रख दो, क्या मिल गया, आंसर मिल गया। बस आपको पीछे कैंडिड एनर्जी बताइए, कैंटिक एनर्जी। तो कैंटिक एनर्जी किसके बराबर तुम लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई रॉड के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस फ्रॉम आई आर तक, तो कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू क्यू की आई आर से दूरी, इट इज L/2। तो हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और यहां से ओमेगा उठा के यहां प्लेस कर दो, आ गया आंसर। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला, सबकी वेलोसिटी निकाली, ओमेगा निकाली, कैंटिलिटी निकाली। कुछ डाउट हो तो पूछो, बता दो इसका, अदरवाइज एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये डायग्राम है, इसमें क्या है कि ये एक डिस्क है जिसके सेंटर की वेलोसिटी v0 है, और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, रॉड है, ठीक है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस में, और इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टल हमेशा रहेगा, ठीक है। और ये जो है ये भी एक डिस्क है 2r रेडियस का, और एक रॉड इसके ऊपर है, और उसको मैंने इस रॉड के एंड से बांध दिया, लेंथ L का है, इसकी एक्सिस फिक्स है। कह रहा स्लिपिंग कहीं नहीं हो रही है, मतलब इस रॉड और इसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, इसके और इस रॉड के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, यहाँ पे भी स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ भी स्लिपिंग नहीं होगी, ये तो फिक्स ही है। कह रहा है कि इस रॉड को ओमेगा बताइए और बी के सेंटर की वेलोसिटी बताइए। मैंने कहा ठीक है चलो आई आर का हेल्प हर बार लेंगे, नहीं भी लोगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, ग्राउंड वाला है ना, जीरो वेलोसिटी, और ये v0 है, तुमको याद होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 2v0 होती है, ये 2v0 हो गया। तो इसकी भी क्या होगी, 2v0 होगी, क्यों, क्योंकि रॉड का दो पॉइंट है ना, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इक्वल होती है। और अगर ये 2v0 है तो इस रेडियस से कोई मतलब नहीं है, इसकी वेलोसिटी सीधे डबल नहीं होगी, ये अब सोचना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें ना ये तो ठीक है, ये जीरो है, ये 2v0 होगा, ये 2v0 होगा, बट इसका डबल नहीं बोल सकते, वो डबल तब बोला जाता है जब ये रेस्ट में होता है, बट ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन में गड़बड़ ये है कि इसका ओमेगा अलग से देना पड़ेगा। मान लो इसका ओमेगा है, ये प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ इतना होगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी एंड बी, सी ऑफ बी इस डिस्क का सेंटर की वेलोसिटी पता करनी है, इसका ओमेगा क्वेश्चन में देना पड़ेगा। इट इज सपोज करो ये है 6v0 अपॉन, ये क्वेश्चन है मेंशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी जीरो है तो इसका 2v0, तो इसका 2v0 आएगा, और इस एंड का जीरो है क्योंकि फिक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। तो आर का मतलब क्या, आर का मतलब दूरी L है, ओमेगा 6v0 है, तो वैल्यू क्या आएगी, 6v0 बन जाएगी। और अगर इसका 6v0 है तो इसका भी क्या होगा, 6v0 होगा, क्यों, क्योंकि रॉड है, दो पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ये 6v0 है और ये 2v0 है ना,
तो सेंटर की वेलोसिटी अगर तुम चाहो, सेंटर है ना बीच में, तो बीच वाला ही वेलोसिटी आएगी, 6 + 2 का आधा आना चाहिए, तो 6 2 8 4 आना चाहिए। और उसको चाहो तुम निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे देखो, एक तो आई आर है, उसके साथ आप निकाल सकते हो। अगर ये 6 भी नॉट है तो भी क्या आएगा, 6 भी नॉट, और ये किसके बराबर है, 2 भी नॉट के बराबर है नहीं। तो अपने मन से मान लो कि आई आर यहाँ से x दूरी नीचे है, मतलब आई आर के साथ ऐसे बता रहा हूँ, अदरवाइज तुम प्रीवियस क्लास पर भी कर सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे, 2 भी नॉट इज इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा। देखो v बराबर आर ओमेगा, आर ओमेगा, और इसका 6 भी नॉट है तो 6 भी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितना, x + 2r बनेगा ना, अगर ये दूरी x है, ये 2r है, तो x + 2r इंटू ओमेगा, डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 3 इक्वल टू 2/6/2 x + 2r डिवाइड बाई x। तो इससे कितना आएगा, x की वैल्यू r आ जाएगी, आ गई, तो आ गई। तो सेंटर की वेलोसिटी अगर vc है तो vc इक्वल टू r ओमेगा, तो x r है, ये भी r है, तो दिस इज 2r, 2r इंटू x की जगह पे जब r प्लेस करोगे r, तो ओमेगा 2 v नॉट बाई r हो जाएगा, तो 2 v नॉट बाई r, तो r से r कट गया, वैल्यू इज 4 v नॉट, तो आंसर इज 4 v नॉट, दिस इज आंसर। और ओमेगा कोई पूछता है तो जब x निकाल चुके उठा कर दे आ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तुमसे पूछता है किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी वगैरह बताइए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, बता दो, अदरवाइज आई आर कॉन्सेप्ट।